नए दिन के साथ एक नई रेसिपी, वो भी रेसिपी करीज किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बन रहा है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ तवे पर। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक बाउल के अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, अब मैदा लेंगे, तकरीबन ये मैंने लिया है 2 कप भरकर। और इसकी मेजरमेंट बताऊँ तो मैंने 400 ग्राम लिया है। 400 ग्राम आपने प्याली भर के मेजरमेंट के हिसाब से आपने मैदा ले लेना है। ये आप देख सकते हैं मेजरिंग कप लिया था मैंने, 2 अदद लिए थे। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भरकर, 1 चम्मच जो है नॉर्मल खाने वाला जो होता है, वो आप इसके अंदर चीनी का शामिल कर देंगे। ग्रैनुलेटेड, पिसी हुई नहीं, ग्रैनुलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने 1 छोटा टीस्पून जो इसके अंदर नमक का ऐड करना है। सॉल्ट चला गया, शुगर चली गई 1 टेबल स्पून। उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल करना है यीस्ट को। इसके अंदर यीस्ट खमीर है, ये आसानी से आपको पैकेट में मिल जाएगी। और आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर आपने शामिल कर देनी है यीस्ट। आधा कप भरकर दूध लीजिएगा, उसे चूल्हे पे चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तभी उतार लीजिएगा। जब तक मैं इसे चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, मैंने एक अंडा लिया है। एक अंडा ले लीजिएगा और आपने तोड़ के इसके अंदर अंडा शामिल कर देना है। अंडे के साथ पहले, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक अंडा डालिएगा। इतने यानी 2 कप के लिए एक अंडा इनफ रहेगा। उसके बाद आपने दूध गर्म कर लेना है, नीम गर्म होना चाहिए। सही अच्छे से जो है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का मत लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको गूंदना स्टार्ट करना है। पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से जो है, आपने यीस्ट, चीनी और उसके साथ जो नमक ऐड किया था वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। सो आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे पहले। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जो गर्म दूध है वो इसके अंदर शामिल करना है। गर्म दूध से गूंदेंगे ना तो उससे आपकी डो जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। और आपकी जो डो, कुछ लोग कहते हैं ना, सख्त रह जाती है, फूलती नहीं है, खमीर का जायका आता है, तो वो नहीं आएगा। बहुत अच्छे से गूंद रहे हैं, जितना अच्छा गूंदेंगे उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। सो आपने इसको अच्छे से गूंदने के बाद ये देख सकते हैं, आधा कप पूरा का पूरा दूध जो था मैंने इसके अंदर गूंद इस्तेमाल किया है गूंदने में। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर आपने ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या नॉर्मल तेल लेकर आपने इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। पहले अच्छे से इसको गूंद लीजिएगा इसी तेल के साथ, 1 टेबल स्पून इनफ रहेगा। उसके बाद गूंदने के बाद अच्छे से फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने गूंद लिया। और ऊपर से थोड़ा सा 1 टीस्पून भरकर मज़ीद ऑयल लगाकर इसको आपने क्या करना है, कवर करके छोड़ देना है ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। इसको आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। फिर मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा 1 प्याली भर कर। और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके धोकर उसके अंदर शामिल कर देना है आपने 1 टीस्पून भरकर चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं जो कि चिकन से रिलेटेड हो। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक इसके अंदर कम इस्तेमाल करें क्योंकि चिकन टिक्का मसाला है ना, उसके अंदर नमक होता है। उसके बाद आपने आधा नींबू का जूस, रस जो है ना, बस वो इसके अंदर निचोड़ कर शामिल कर देना है। नींबू का रस भी चला गया। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चिकन में चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब तक एक सॉस बना लेते हैं। 1 टीस्पून भर कर आपने लेना है चिली सॉस, साथ में 2 टेबल स्पून आपने केचप, साथ में आपने 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे। और ऑरिगानो जो है 1 टीस्पून भर कर शामिल किया। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाई है मैंने। तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, इंस्टेंट है। वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस मैं बनाना आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल का डालना है। और उसमें आपने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था ना, बस वो इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को फिर आप जो है इसमें 1 से 2 मिनट जो है वो सौते करेंगे, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। पहले 1 से 2 मिनट जो है सिंपल तेल के साथ कुक करेंगे। उसके बाद आपने ढक्कन लगा के इसको छोड़ दीजिएगा। चिकन दे सकते हैं अपना पानी जो इसने छोड़ा है, बस इसी में ये गल जाएगा। अगर ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बस कवर करके छोड़ देंगे तो चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो चिकन अच्छे से डन हो जाए तो बस आप इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा। ये देख सकते हैं चिकन बिल्कुल गल चुका था। अब आपने क्या करना है, 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और ये अच्छा खासा जो है ये दे सकते हैं राइज़ हो चुका था, जो आपने गूंद के रखा था मैदा। अब आपने इस डो को मज़ीद 1 से 2 दफ़ा जो है पंच करना है ताकि इसके अंदर जो बबल या एयर जो पैदा हो चुकी थी ना, बस वो ख़त्म हो जाए। इसको मज़ीद गूंदेंगे 1 से 2 दफ़ा, अच्छे से इसे गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद फिर आपने इसे हाथ की मदद से बगैर बेले आप इसे सेट करेंगे। अच्छा, इसको आपने जो है इस तरह से बेल लेना है जिस तरह से रोटी बेलते हैं, लेकिन बारीक नहीं होनी चाहिए। इसकी कुछ मोटाई इतनी आपने रखनी है, इतना मोटा आप रखेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको आप शिफ्ट कर दीजिएगा। एक प्लेट लीजिएगा, पिज़्ज़ा प्लेट ले सकते हैं, कोई घर में प्लेट है जिस पे आप जिसे बेक करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने उस पे लगाना है ऑयल। ऑयल लगाकर उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से फैला देना है। इसको बिल्कुल अच्छे से प्लेट के हिसाब से इसे सेट कर लेंगे। और इस तरह से फिर आप इसे जो है किनारे जो है थोड़ी मोटाई उसकी तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे और बेस जो होगी इस दरमियान वाली
वो थोड़ी कम रखेंगे। उसके बाद आपने इस पे जी इस तरह से जो है फ़ोर्क की मदद से, कांटे की मदद से इस तरह से जो है वो आपने होल्स बना लेने हैं। इस तरह से होल करने के बाद ये दे सकते हैं आप। इसके बाद आप इस पे लगाएँगे जो आपने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी ना, मार्केट से कई गुना बेहतर। अब आप कह सकते हैं ना कि ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पतीले में बनाने की ज़रूरत है। तो आज बताऊँगी किस तरह से डायरेक्ट आप बना सकते हैं। बस पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे, ऊपर थोड़ी-सी आप चीज़ जो ग्रेट करके डालेंगे। अच्छा, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल किया है। जैसे पहले चीज़ को ग्रेट करेंगे, उसके बाद आपने जो चिकन रेडी करके रखा था ना, बस उसके ऊपर आपने चिकन डाल देना है। इस तरह से चिकन को अच्छे से आप इस तरह सेट कर लेंगे। चिकन को डालने के बाद उसके बाद आपने लेना है प्याज़। प्याज़ को स्लाइस करके आपने इसके ऊपर इस तरह से आपने रख देना है। कुछ इस तरह सेट करके आप रख जैसे प्याज़ रखा, एक टमाटर रखा, उसको भी आपने इस तरह से लंबे-लंबे वेजिस में काट लेना है। शिमला मिर्च को भी आप चॉप करके या इसी तरह से लंबाई में आप जो है कट करके शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी कैप्सिकम चली गई, टोमेटो चला गया, अनियन चला गया। तो जितनी भी सब्जियां आप ऐड करना चाहें आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है पिज़्ज़ा का। आप वेजिस के साथ, चिकन के साथ ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा-सा जी, मैंने इसके ऊपर ओरिगानो स्प्रिंकल किया। उसके अलावा ब्लैक वाले ऑलिव्स डाल दिए और चाहें तो आप इस पे जो है ग्रीन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से मोज़रेला और चेडर चीज़ दोबारा डालकर फिर तवा गरम किया, हल्की आँच पे इसको छोड़ना है। उसके बाद डायरेक्टली आप प्लेट को रखेंगे और ऊपर से आप किसी पैन से या किसी तरह जिस तरह से मैंने किसी पतीले से कवर किया है, ताकि बाहर से हवा जो है वो इसके अंदर ना जाए। बिल्कुल कवर करके 10 से 15 मिनट के दरमियान, यानी 13 मिनट का टोटल टाइम दिया था। 13 मिनट्स के बाद मैंने उसे देखा तो ये बिल्कुल डन हो चुका था, अच्छे से राइज़ हो चुका था। तो उसने आपने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको जो है वो 13 मिनट्स के बाद आपने इसे उतार लेना है। तो मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा देख सकते हैं रेडी हो चुका है, अच्छे से राइज़ भी हुआ है और अच्छे से कुक हो चुका है। बेस बिल्कुल अच्छे से इसकी पक चुकी है। बस आपने इस 13 मिनट्स का टाइम देना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसे टाइम देंगे तो 15 मिनट दे दीजिएगा। आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। बस ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फूली हुई इसकी बेस और डो बनी है। तो मज़ेदार सा इंस्टेंट सा ये रेडी है। बस आपने जो है आँच का ख़्याल रखना है और उसके अलावा आपने तवा पहले से गरम कर लीजिएगा और उसके बाद हल्की आँच करके इसको उस पे कुक कीजिएगा। याद रहे कि आपने ऊपर अच्छे से कवर करना है और ऐसा पतीला या ऐसा पैन लीजिएगा जो इसके साइज़ से बड़ा हो, जितनी आपने प्लेट यूज़ करनी है। बस उसके बाद आप इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का बना है। ये देख सकते हैं मज़ेदार इंस्टेंट सा ये पिज़्ज़ा रमज़ान में बना सकते हैं। ईद उल फ़ितर पे आप इसे बनाइएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा। तो ईद से रिलेटेड ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइज़ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और ईद के लिए मेरी तरफ से ये तोहफ़ा। टेक केयर।